हेलो स्टूडेंट, डेरिवेटिव का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मेरा जो पिछला वीडियो था वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताया था डेरिवेटिव का, जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर ले तो जितना भी ये सीरीज ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये दो वीडियो में मैं कवर अप कर दिया हूँ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेटिव का, अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन श्योर आ सकता है। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखो यहाँ पे, इफ x इक्वल टू कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी, वाई इक्वल टू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी, फाइंड डी वाई बाई डी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखो x इक्वल टू कॉस क्यू टी बाय रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी, यहाँ पे पैरामीटर t यूज हुआ है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाय डी टी इज इक्वल यू बाय वी मेथड से करो तो भी रहा कॉस टू टी कॉन्स्टेंट, कॉस क्यू टी का डेरिवेटिव थ्री कॉस स्क्वायर टी, अगेन कॉस टी का माइनस साइन टी माइनस, अब कॉस क्यू टी को कांस्टेंट रखो, भी डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी, अगेन कॉस टू टी का डेरिवेटिव -2 साइन टू टी, -2 साइन टू टी, टू कैंसिल हो गया, होल डिवाइड यहाँ पे भी स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा कॉस टू टी, क्योंकि रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो नीचे हो जाएगा कॉस टू टी टू द पावर 3/2, यहाँ पे हो जाएगा कितना -3 कॉस टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, फिर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस क्यू टी इंटू साइन टू टी, ये हो गया dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी निकालो, dy बाई डी टी सेम dy बाई डी टी, y का वैल्यू कितना था साइन क्यू टी बाई रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी, तो यहाँ पे सेम रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी कॉन्स्टेंट रखो, यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू, देखो y इक्वल टू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी है, रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू भी रहा रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी कॉन्स्टेंट, साइन क्यू टी का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर टी, अब साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस, अब साइन क्यू टी को कांस्टेंट रखो, साइन क्यू टी को कांस्टेंट, रूट ओवर ऑफ कॉस टू टी का -2 साइन टू टी, यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 2 कॉस टू टी होल डिवाइडेड है भी स्क्वायर, तो कॉस टू टी। अब सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम अगर ले जाते हो तो एलसीएम लेने से ये हो जाएगा कॉस टू टी टू द पावर 3/2, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 कॉस टू टी, 3 कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन टू टी, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब हम लोग को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, नहीं, अब देखो दोनों में एलसीएम यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी कॉस टू टी टू द पावर 3/2 है, यहाँ पे भी कॉस टू टी टू द पावर 3/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 3 कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी इंटू साइन टू टी डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा कितना 3 कॉस टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस
कॉस क्यू टी इंटू साइन टू टी, साइन टू टी। अब न्यूमरेटर से साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले जाओ तो रहा कितना, 3 cos टी इंटू कॉस टू टी प्लस साइन टी इंटू साइन टू टी, साइन टू टी डिवाइड बाय, नीचे से कॉस स्क्वायर टी को कॉमन ले जाओ, कॉस स्क्वायर टी को कॉमन लेने से यहाँ पे रहा कितना, -3 cos टू टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी इंटू साइन टू टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बाहर में साइन स्क्वायर टी है। अब क्या करें, कॉस टी को कॉमन ले जाओ। अगर हम लोग कॉस टी को कॉमन ले जाते तो ये हो जाए कितना, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाय, नीचे कॉस स्क्वायर टी है ऑलरेडी, यहाँ से हम लोग साइन टी को कॉमन ले जाते हैं। साइन टी को अगर हम लोग कॉमन ले जाते तो यहाँ पे रहा कितना, 2 cos स्क्वायर टी माइनस साइन टी तो चला गया, 3 को मल्टीप्लाई करें -6 cos स्क्वायर टी माइनस प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस टी स्क्वायर को काटा यहाँ पे, साइन टी यहाँ पे स्क्वायर को काटा तो ऊपर में है साइन टी, नीचे है कितना, कॉस टी। यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 4 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय, नीचे है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 6 cos स्क्वायर टी कर माइनस 4 cos स्क्वायर टी, माइनस 4 cos स्क्वायर टी प्लस 3। अब देखो साइन टी को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, 4 साइन क्यू टी होल डिवाइड, 4 को मल्टीप्लाई कर दो -4 cos क्यू टी माइनस 4 cos क्यू टी प्लस 3 cos टी, ठीक है, इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, किसका फॉर्मूला, साइन 3t का, साइन 3t नीचे माइनस कॉमन ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना, 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी इज इक्वल टू साइन 3t डिवाइडेड बाय -4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी, किसका फॉर्मूला, cos 3t। अब साइन टी बाय cos टी क्या होता है, 10t होता है तो ये हो जाएगा माइनस tan 3t dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस tan 3t। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल x² + 1 व्हिच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट 0, 2। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट p पॉइंट को हम लोग ले गए, x ले गए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x² + 1 ये हम लोग का पॉइंट है, ठीक है। अब गिवन पॉइंट कितना है, a पॉइंट दिया हुआ है, सपोज a पॉइंट दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है a इक्वल टू 0, 2। अब AP इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस x2 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर होल रूट ओवर इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये x² प्लस ये x² माइनस 1 का होल स्क्वायर होल रूट ओवर इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू ये a माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर डालते हैं तो स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 होल रूट ओवर अगेन x² प्लस x4 माइनस 2x² प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं x⁴ x² माइनस 2x² इक्वल माइनस x² प्लस 1। अब देखो AP is minimum, AP is minimum implies AP square is minimum, AP square is minimum, मिनिमम हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट टू द पॉइंट बोला है, ठीक है। तो लेट
जेड इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। अब ए पी का वैल्यू कितना है, एक्स टू द फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल रूट ओवर, इसका अगर हम होल स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो गया। अब इम्प्लाइज ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर इक्वल एक्स टू द फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डी जेड बाई डी एक्स, इम्प्लाइड डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस 2x। अब डी जेड बाई डी एक्स को जीरो पुटअप करो, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 4x क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज यहाँ पे x को कॉमन ले जाओ तो रहा कितना 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज x का वैल्यू एक तो 0 आया और एक तो आएगा कितना x इक्वल टू प्लस टू माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2। एक और बार डेरिवेटिव करो, डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा 12x स्क्वायर माइनस 2, 12x स्क्वायर माइनस 2। अब x का वैल्यू 0 है और एक तो 1/√2 है, तो अभी पुटअप करो डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। अगर हम लोग 0 पुटअप करते तो ये आ रहा है कितना -2 लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 आता है तो z इज मैक्सिमम, z इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जब लेस देन 0 आता है तो हम लोग का मैक्सिमम आता है। फिर अगेन 1/√2 पुटअप करो, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/√2। अगर पुटअप करते हैं तो ये होता है कितना है, देखो ये हो जाएगा कितना 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमम ठीक है। तो इम्प्लाइज फॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। इम्प्लाइज y इज इक्वल टू फॉर्मूला y का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x का वैल्यू ये हो गया तो 1/2, क्योंकि 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो द पॉइंट ऑन द कर्व, hence the point on the curve nearest to 0,2 r प्लस माइनस 1/√2 होगा एक, और एक होगा 3/2, ये होगा पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 माइनस एक्स टू द फोर होल रूट ओवर प्लस 1 माइनस वाई टू द फोर होल रूट ओवर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन सो दैट डी बाई डी इज इक्वल टू दिस। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो देखो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा ले जाओ और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस फाई। एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा ले जाओ, वाई स्क्वायर को कॉस फाई। तो इक्वेशन कितना होगा, देखो इक्वेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर ये हो जाता है, ये हम लोग का इक्वेशन मिलेगा हम लोग को साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू के होल इंटू यहाँ पे कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, ये हम लोग का इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे पुटअप करो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी/2, तो इस हिसाब से 2 साइन थीटा प्लस फाई बाय 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ पे माइनस के होल इंटू 2 साइन थीटा प्लस फाई बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई बाय 2 इम्प्लाइज। अब देखो 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा प्लस फाई बाय 2 साइन थीटा प्लस फाई बाय 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू
यहाँ पे कॉस को इस यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये हम लोग को मिलेगा tan थीटा माइनस फाइव बाय 2 इज इक्वल टू -1/k इम्प्लाइज अब डेरिवेटिव करो यहाँ पे 10 ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 होल इंटू अगेन डी थीटा बाय डी एक्स माइनस डी फाइव बाय डी एक्स इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि -1/के तो कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 होगा इम्प्लाइड। अब सेक्स को यहाँ पे डिवाइड कर दो 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो डी बाय डी एक्स अब होल इंटू थीटा माइनस डी बाय डी एक्स होल इंटू 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डी बाय डी एक्स थीटा का कितना है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा लिया हुआ था तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाय डी एक्स फाइव का वैल्यू कॉस इनवर्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अब डेरिवेटिव करो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/1 एक्स स्क्वायर होल रूट ओवर तो उस हिसाब से यहाँ वो होगा -1/1 माइनस एक्स टू द पावर 4 होल रूट ओवर अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x फिर यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 माइनस वाई टू द पावर 4 होल रूट ओवर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अब इसको सेपरेट कर दो तो हम लोग को मिलेगा कितना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग को मिलेगा x होल इंटू 1 माइनस वाई टू द 4 डिवाइडेड बाय y होल इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 हो गया प्रूव। तो इस तरह से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन सबको प्रूव करके देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग जिस भी लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको अगर आप लोग ठीक से प्रैक्टिस कर ले तो इसमें से देखना 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा एनुअल एग्जाम में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।